Today's topic is measures of central tendency. Measures of central tendency बेसिकली हमें एवरेज कैलकुलेट करना सिखाती है. एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम एग्जांपल देखें, एक हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, तो हमें उन 50 स्टूडेंट्स के इंग्लिश के मार्क्स कैलकुलेट करने की एवरेज स्टूडेंट्स के इंग्लिश में मार्क्स कितने हैं. तो हम क्या करेंगे, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लेंगे. अगर हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, हमने देखा एग्जाम्पल में, और उनके टोटल इंग्लिश के मार्क्स 50 स्टूडेंट्स के आ रहे हैं हमारे पास 5000. तो हम क्या करेंगे, 5000 डिवाइडेड बाय 50 स्टूडेंट. तो हम लोग ईजिली निकाल लेंगे कि 100 एवरेज आ रहा है. तो ये हो गया हमारे पास एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं सिंपली. अब एवरेज भी आगे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मैथमेटिकल एंड पोजिशनल. मैथमेटिकल फर्दर 3 पार्ट्स में आगे. फर्स्ट इज़ अर्थमेटिक मीन, सेकंड इज़ ज्योमेट्रिक मीन, एंड थर्ड वन इज़ हार्मोनिक मीन. पोजिशनल मीन देन आगे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मीडियन एंड मोड. अब हम अपनी डिस्कशन आगे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अर्थमेटिक मीन से, क्योंकि यही हमें एग्जैक्ट पढ़ना है कि अर्थमेटिक मीन होता क्या है. अर्थमेटिक मीन कोई भी इंसान जनरली बोलेगा अर्थमेटिक मीन को कि मीन कैलकुलेट करना होता है इसमें. यस, अर्थमेटिक मीन को हम जनरली मीन बोलते हैं. हमारा मीन 3 मेथड से कैलकुलेट होता है. फर्स्ट इज़ डायरेक्ट मेथड, सेकेंड इज़ एज्यूम मीन मेथड, एंड थर्ड वन इज़ हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड. अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट मेथड से. डायरेक्ट मेथड 3 सीरीज़ के अंदर हमें ये मेथड पढ़ना है. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल, सेकेंड इज़ डिस्क्रीट, एंड थर्ड वन इज़ कॉन्टिन्यूस सीरीज़. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़. इंडिविजुअल सीरीज़ में हमारे पास x गिवन होता है. x हमें दिया हुआ है 3, 2, 1, 5 एंड 4. अब हमें इसमें मीन कैलकुलेट करना है. मीन को हम लोग क्या करते हैं, x बार से डिनोट करते हैं. जो मीन का साइन होता है वो x बार होता है. हमारे पास फॉर्मूला होता है मीन का, x बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ x अपॉन में n. देन हम सम करेंगे x सीरीज़ का. 3 + 2 + 1 + 5 + 4 हमारे पास आ गया 15. तो 15 क्या है हमारे पास, सिग्मा x. सिग्मा हमने किससे डिनोट किया हुआ है, सम ऑफ को बोलते हैं हम लोग सिग्मा. सम ऑफ देख लिया कैसे कैलकुलेट करा हमने, x का टोटल करा, वो आ गया हमारा सम x. अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है, x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन में n. अब सिग्मा x क्या है हमारे पास 15, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 एंड 5 है. देन हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 3 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया मीन का. तो हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन निकल गया 3. ऐसी अब सेकंड आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़. डिस्क्रीट सीरीज़ में हमारे को x एंड f दोनों गिवन होते हैं. हमने अभी देखा था इंडिविजुअल में, वहाँ सिर्फ हमें x गिवन था. डिस्क्रीट में हमारे पास x एंड f दोनों गिवन होते हैं. x दिया हुआ है हमारे को 3, 2, 5 एंड 7. f दिया हुआ है 4, 1, 3 एंड 2. अब हमें इससे fx निकालना है. fx कैसे निकलेगा, x इंटू में f. तो 3 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 1 2, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 2 14. fx निकाल लिया हमने. अब हमें fx का टोटल करना है. fx का टोटल करेंगे तो टोटल को अभी हमने देखा था सिग्मा बोलते हैं, तो सिग्मा fx. तो टोटल करेंगे हमारे पास, इसका टोटल हमारे पास आ रहा है 43. ऐसे ही सिग्मा f करेंगे, सिग्मा f आ रहा है हमारे पास 10. तो हमने सिग्मा f एंड सिग्मा fx का टोटल कर लिया. अब हम फॉर्मूला देखते हैं. फॉर्मूला होता है यहाँ पे x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा fx अपॉन में सिग्मा f. सिग्मा fx कितना है हमारे पास 43, एंड हमारे पास सिग्मा f क्या है 10. तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ रहा है 10. अब आपने मीन निकालना सीखा डिस्क्रीट सीरीज़ में.
अब डिस्क्रीट सीरीज़ के बाद तो हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे, वो भी डिस्क्रीट की तरह सेम है, सिमिलर है, बस उसमें कुछ चेंजेस हैं जिसको हम उसको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में बात करते हैं। तो हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज़ कैसे निकालते हैं। कॉन्टिन्यूस सीरीज़, इसमें हमें सी आई गिवन होता है। सी आई होता है हमारे पास क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल हमारे को गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। सी आई और एफ हमें गिवन होता है, तो एफ भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा 3, 1, 2 एंड 4। अब हम एक्स निकालते हैं। सबसे पहले इसमें एक्स होता क्या है? एक्स होता है हमारे पास मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? मिड पॉइंट निकालते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लोअर लिमिट हम सी आई से देखते हैं कि लोअर लिमिट क्या है एंड अपर लिमिट क्या है। सी आई हमारे पास दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। तो अगर हम इसमें बात करें, लोअर लिमिट है फर्स्ट वाले में 0 प्लस अपर लिमिट हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 5। तो 5 आ गया हमारे पास एक्स। ऐसे ही सेकेंड करेंगे, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो आ गया हमारे पास 15। ऐसे ही 25 एंड 35 कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। डिस्क्रीट में हमने देखा था एफ एक्स कैसे निकालते हैं, ऐसे ही सेम एफ इंटू में एक्स कर देंगे तो हमारा एफ एक्स आ जाएगा। 3 इंटू 5 15, 1 इंटू 15 15, 2 इंटू 25 50, 4 इंटू 35 140। सेम सिग्मा एफ एक्स निकालना है हमें, टोटल करना है एफ एक्स का। तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा हमारे पास 220। देन ऐसी सिग्मा एफ निकालना है, सिग्मा एफ, वो आ जाएगा हमारे पास 10। हमारे पास मीन का फॉर्मूला सेम डिस्क्रीट वाला ही है, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। तो 220 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 22। So this is what's your continuous series. We are moving on assume mean. Assume mean, अब यही सारे क्वेश्चन हम assume mean से करेंगे सेम, और चेक करेंगे कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं इससे हम। अब इसमें हमारे पास 3 स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट आता है स्टेप 1, assume any number as assume mean। हमें कोई एक नंबर assume mean मानना है जिससे हम अपनी कैलकुलेशन ईजी कर सकते हैं। सेकेंड है डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। यू हैव टू फाइंड आउट डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। बोलेंगे डेविएशन होता क्या है, तो हम डेविएशन की बात करते हैं। डेविएशन व्हेन अ पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द सीरीज़। जब कोई पर्टिकुलर नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है सीरीज़ की सारी ऑब्जर्वेशंस में से, तो उसको हम डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं एज्यूम मीन। हमारे पास एक्स है, इंडिविजुअल सीरीज़ की बात कर रहे हैं हम लोग। एक्स है हमारे पास, तो 3, 2, 1, 5 एंड 4। यहाँ पे हमने एज्यूम मीन कर लिया है 2। आप कुछ भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेशन ईजी करने के लिए यहाँ पे 2 एज्यूम करा गया है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, एज्यूम एनी नंबर एज एज्यूम मीन। सेकेंड क्या था, डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। अब डेविएशन हमने क्या बोली थी, पर्टिकुलर नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सीरीज़। अब हमने पर्टिकुलर नंबर, तो यहाँ पे हमने एक्स है, एक्स में से ए माइनस कर देंगे जो हमने एज्यूम मीन किया था, तो वो हमारा डेविएशन हो जाएगा। एक्स है हमारे पास, सीरीज़ दी हुई है, हमने एज्यूम करा है 2। अब एक्स माइनस 2 कर देंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा डेविएशन। तो 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2 हो जाएगा तो हमारे पास -1 आएगा, तो माइनस का साइन आ गया। ऐसे 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 2 2। अब स्टेप 3 में हमारे पास आता है, स्टेप 3 में आता है फाइंड सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम मीन। अब यहाँ पे हमें डेविएशन निकालनी है, सम निकालना है, तो सम करेंगे हम लोग। जो हमने x माइनस ए निकाला है, डेविएशन निकाली है, इसका सम कर देंगे 1 + 0 + -1 + 3 + 2। तो आंसर हमारे पास आ रहा है 5। तो 5 आ गया हमारे पास सिग्मा x माइनस ए। तो यही हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। एज्यूम मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार, मीन को डिनोट करता है
ए क्या है हमारे पास, एज्यूम मीन सिग्मा एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। एन हमको पता ही है, हमने देखा था अभी डायरेक्ट मेथड में, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ए क्या था, हमने एज्यूम किया था 2, हमने 2 एज्यूम किया था। देन सिग्मा एक्स माइनस ए हमारे पास 5 आया था, प्लस 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन 1 2 3 4 एंड 5 है। तो ये हमने कैलकुलेट करा है, तो यहाँ आ जाएगा 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। तो यही हमारा डायरेक्ट मेथड में आंसर आया था 3, यही हमारा एज्यूम मीन मेथड में आंसर आया है 3। तो हम इससे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं और कोई भी मेथड अप्लाई करके हम लोग मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। एज्यूम मीन में अब सेकेंड आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ का। सेम करना है हमें, सेम इंडिविजुअल सीरीज़ की तरह किसी भी एक नंबर को एज्यूम करना है, देन उसका डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने देखा था एक्स एंड एफ गिवन होता है। एक्स दिया हुआ है हमारे पास 3 2 5 एंड 7, एज्यूम कर लिया हमने 3 को हमने एज्यूम कर लिया। एफ दिया हुआ है हमारे पास 4 1 3 एंड 2। अब हमें डेविएशन निकालना है। डेविएशन क्या होता है, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए कैसे करेंगे, 3 - 3 0, 2 - 3 -1, 5 - 3 2, 7 - 3 4। अब हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज़ में हम लोग क्या निकालते हैं, f इंटू में x माइनस ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, f इंटू में डेविएशन, इसको हम डेविएशन भी बोल सकते हैं। तो f इंटू में डेविएशन करेंगे तो हम लोगों का आएगा 4 इंटू में 0 0, 1 इंटू में -1 है -1, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 4 8। अब हम इसका टोटल करेंगे, सम ऑफ f डेविएशन करेंगे 0 -1 + 6 + 8, तो ये हमारे पास आ गया 13। अब इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला सेम, a प्लस सिग्मा f x माइनस a अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा a क्या था हमारे पास 3, सिग्मा f x माइनस a मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 13 डिवाइडेड बाय सिग्मा f। सिग्मा f का हम इसका टोटल करेंगे 4 + 1 + 3 + 2, टोटल आ जाएगा हमारे पास 10। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, डिवाइड बाय 10 कर दिया। तो आंसर आ गया 3 + 1.3 इज इक्वल्स टू 4.3। तो हमारे पास आंसर आ गया है 4.3। यही हमारे पास सेम आंसर हमने देखा था डिस्क्रीट सीरीज़ का डायरेक्ट मेथड में। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ सेम वैसे ही करना है डिस्क्रीट सीरीज़ की तरह, एंड यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट मेथड की तरह x कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन सेम है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। सी आई देख लिया। f 3 1 2 एंड 4 टोटल करेंगे, सिग्मा f आ रहा है 10। x हमने x निकालना सीखा था, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2, तो 5 15 25 35। एज्यूम करेंगे हम यहाँ पे 15 को हमने एज्यूम करा है, तो यहाँ पे 15 क्या हो गया हमारे पास, एज्यूम मीन। x माइनस a करेंगे 15, 5 - 15 करेंगे तो -10, 15 - 15 0, 25 - 15 10, 35 - 15 20। ऐसे ही हम आगे देखेंगे f और x माइनस a का हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे हमने डिस्क्रीट में किया था। तो यहाँ पे -30 आ जाएगा, 3 इंटू -10 -30, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 10 20, 4 इंटू 20 80। तो इसका टोटल करेंगे हम लोग, सिग्मा f x माइनस ए आ जाएगा हमारे पास 70। सेम डिस्क्रीट वाला ही फॉर्मूला है, x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा f x माइनस ए अपॉन में सिग्मा f। सिग्मा f माइनस ए हमारे पास 70 है, 70 है हमारे पास, और a क्या आया हमारे पास 15, हमने एज्यूम किया था a 15 डिवाइडेड बाय 10, सिग्मा f क्या है 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 15 + 7 इज इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 22। तो हमारे पास देखा हमने कॉन्टिन्यूस मीन में भी कि तीनों मेथड अभी हमने तीनों सीरीज़ हमने 2 मेथड से करी है और हमारा आंसर बिल्कुल सेम आया है। तो हम किसी भी मेथड से करेंगे हमारा आंसर सेम आएगा।
मीन कैलकुलेट करने के हमारे पास अब लास्ट मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होता है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ पे ही ये अप्लाई होता है, ये इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ में अप्लाई नहीं होता है। ऐसा क्यों? आपको इसका आंसर मिलेगा, ध्यान से देखो। इसी क्वेश्चन को करने चलते हैं। आइए अब स्टेप डेविएशन स्टार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन से कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के सी आई गिवन है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एफ गिवन है 3, 1, 2 एंड 4। एक्स हमने निकालना दो मेथड में सीख लिया है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो 5, 15, 25 एंड 35 हमारे पास एक्स आ गया है। अभी हमने एक्स निकाल लिया मिड पॉइंट। अब हम निकालेंगे एज्यूम मीन। एज्यूम मीन हम एज्यूम कर लेते हैं 15 हमने एज्यूम कर लिया। देन हम निकालेंगे डी। डी क्या था हमारे पास? डेविएशन। डेविएशन हमने देखा था x माइनस ए से निकलता है। तो x क्या था? हमने एज्यूम करा है 15। तो 5 माइनस 15 माइनस 10, 15 माइनस 15 0, 25 माइनस 15 10, 35 माइनस 20 हमारे पास आ गया 20। अब हमें निकालना है डी डैश। डी डैश क्या होता है हमारे पास? सिंपल लैंग्वेज में बोले x माइनस ए अपॉन में i। तो हमने x माइनस ए निकाला है, डिवाइड बाय i कर देंगे। और हम इसको डी डैश अपॉन में डी अपॉन में i भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा x माइनस ए को हमने d बोला, देन इसको हम d बोल देंगे, देन यहाँ पे क्या हो गया? डिवाइड बाय i। i क्या होता है? i होता है गैप बिटवीन इंटरवल्स। हमने देखा गैप बिटवीन इंटरवल्स। अब इंटरवल्स कहाँ पे? क्लास इंटरवल आ रहा है वर्ड, तो इंटरवल्स यहीं पे होंगे। 0 से 10, 0 से 10 के बीच में कितना गैप है? 10। यहाँ पे हमारे पास कितना गैप है? 10। 10 से 20 में भी 10, 10 देन फिर 10। तो क्या है हमारे पास? i क्या आ गया? 10। हमने देखा i कैसे निकला? क्लास इंटरवल से उनका गैप सब में 10 10 का है, तो हमने i क्या हो गया? 10। अब d अपॉन में i हमारे पास है d डैश। तो d क्या था? 10 हमारे पास माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या आ गया? -1। ऐसी 0 डिवाइडेड बाय 10 0, 10 डिवाइडेड बाय 10 1 एंड 20 डिवाइडेड बाय 10 2। तो ये हमारा डी डैश भी निकल गया है। अब हम आगे फर्दर देखते हैं। हमने आगे देखा था कि जो भी हमारा डी डैश निकला था या पहले एज्यूम मीन मेथड में डी निकला था, उसको हम एफ से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे स्टेप डेविएशन में हमने लास्ट क्या निकाला है? डी डैश। डी डैश को अब हम एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे डी डैश एफ आ गया। 3 इंटू में -1 -3, 1 इंटू में 0 0, 2 इंटू में 1 2, 4 इंटू में 2 8। अब हम डी डैश एफ का सम करेंगे। -3 + 0 + 2 + 8, तो हमारे पास आ गया आंसर 7। तो यहाँ पे क्या आ गया? सिग्मा डी डैश एफ आ गया हमारे पास 7। अब मीन का फॉर्मूला देखना है हमने। मीन x बार इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा डी डैश एफ अपॉन में सिग्मा एफ इंटू में i हमने जब यहाँ डिवाइड करा है इंटरवल्स गैप से, तो यहाँ पे अब उसको मल्टीप्लाई करके अपना आंसर भी तो जस्टिफाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया है। फॉर्मूले में अब हम पुट करेंगे 15 + 7 डिवाइडेड बाई 10। 15 हमने देखा था, एज्यूम किया था। 7 क्या आया था? सिग्मा डी डैश एफ हमारे पास 7 आया था, और सिग्मा एफ हमारे पास 10 है। इंटू में 10, आई हमारे पास 10 था, जो हमारे पास इंटरवल्स का डिफरेंस था 10। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 22। तो हमने देखा तीनों सीरीज़ में तीनों मेथड्स में हमारा आंसर बिल्कुल सेम है। अब आपको समझ आया होगा कि स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ यही अप्लाई किया होता है, क्योंकि वी नीड आई, एंड आई इज़ नथिंग बट द गैप बिटवीन इंटरवल्स, और इंटरवल होते हैं किसमें? कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में। इसलिए स्टेप डेविएशन मेथड सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही कैलकुलेट किया जाता है। अब आपने देखा कोई भी मेथड हो, आपका आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप डायरेक्ट मेथड यूज़ करो, एज्यूम मीन मेथड यूज़ करो, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करो। अब हम देखते हैं मीन की मेरिट्स, कि मीन में मेरिट्स क्या है? इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। मीन सबसे ईजी है कैलकुलेशन में, अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हम ईजिली एवरेज कैलकुलेट करिए हमने देखा। इट इज़ बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, ये सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था, इसने कोई भी ऑब्जर्वेशन को नहीं छोड़ा, सबको कैलकुलेशन में इंक्लूड करा है।
इट इज़ कैपेबल ऑफ फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, इसके बेस पे हम फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। इट इज़ अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस, हेंस इट इज़ स्टेबल। अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा तब ये कम अफेक्ट करेगा मीन मेथड, और ये स्टेबल पे ज़्यादा अच्छे से अफेक्ट करता है, ईजीली हमारी कैलकुलेशन हो जाती है। अब हम डीमेरिट्स देखते हैं। अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ़ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन इज़ मिसिंग और लॉस्ट। अगर हम क्वेश्चन में देखें यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जर्वेशन या फिर कोई भी एक डेटा मिसिंग हो तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमारे को सारी ऑब्जर्वेशन चाहिए तभी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये इसका डीमेरिट है, कोई भी एक ऑब्जर्वेशन मिसिंग होगी तो हम उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है अर्थमेटिक मीन इज़ वेरी मच अफेक्टिव बाय एक्सट्रीम वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव हो जाता है जब ये एक्सट्रीम वैल्यूज हो जाती है। अगर यहाँ पे हम लोग 10 और सीधा 50, 150, 500 ऐसे डाटा ले लेंगे तो ये ज़्यादा वो हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यू से, तो इसका आंसर इतना एक्यूरेट नहीं आएगा। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय इंस्पेक्शन, ये इंस्पेक्शन से डिटरमाइंड हो ही नहीं सकता। तो ये हमारा टॉपिक था मीन का जो आज हमने पढ़ा। होपफुल ये आपको समझ आया होगा।